कई साल पहले एक गांव में किष्टैया नाम का एक किसान रहता था। किष्टैया 2 एकड़ जमीन का मालिक था। वो अपने जमीन में खेतीबाड़ी करके दिन गुजारा करता था। एक दिन किष्टैया अपने खेती में बैलों के साथ हल चला रहा था। वो हल जमीन में किसी चीज से फंस गया, जिसके वजह से बैल रुक गए। वो चौंक गया। अपने हल को हटाकर उसने जमीन खोद के देखा तो जमीन में उसे एक मटका मिला। वो उस मटका को ले जाकर पास ही एक पेड़ के नीचे रखाया। फिर उस मटके में से एक काला शरीर और सफेद बाल वाला भयंकर सा रूप बाहर आया, जो कि पेड़ पे जाके लटक गया। किष्टैया डर गया, पर अपने डर को काबू करके उसने उस रूप से पूछा, ए कौन है तू? यहां क्यों आया? चला जा, मुझे तंग मत कर। मैं भूत हूं और ये मेरा पूर्वजों का जमीन है। इस जमीन पर मेरे पूर्वज खेतीबाड़ी करते थे, इसलिए आज मैं हमारे खेत देखने चला आया। तुम हमारे खेत से चले जाओ। अरे भूत जी, आपके पूर्वज भले ही यहाँ खेती बाड़ी करते थे, पर ये मुझे नहीं पता। आज ये खेत मेरी है और इसके बिना पर मैं अपना परिवार चलाता हूँ। आप अगर मुझे निकाल दोगे तो मेरा परिवार तो रास्ते पे आ जाएगा। इससे मुझे कोई मतलब नहीं। हमारे खेत छोड़ के तुम्हें जाना ही होगा। भूत की बातें सुनकर किसान अचरज में पड़ गया। भूत से तो झगड़ा नहीं कर सकते, ये बात किसान जानता था। इसलिए वो थोड़ी देर सोचने लगा। भूत जी, जैसे आपने कहा है, मैं इस खेत को छोड़ के चला जाऊंगा, तो आप भी तो यहाँ खेती बाड़ी नहीं कर सकते ना। बेकार में जमीन खाली पड़ा रहेगा। भूत भी किष्टैया के बातें सुनकर सोच में पड़ गया। हाँ, इसके बात में तो सच्चाई है। मुझसे तो खेतीबाड़ी किया नहीं जाएगा। भूत इस तरह सोच रहा था। किष्टैया बोला, भूत जी, मेरे पास एक उपाय है। अगर आपको ठीक लगे तो बता देना। मैं खेती बाड़ी करके फसल उगाऊंगा और जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा आपका, आधा हिस्सा मेरा। बताइए, आपको ठीक लगे तो। ठीक है, तुम्हारे बातों में मुझे दम लगता है, पर मेरा भी एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम जो भी फसल उगाओगे, जमीन का ऊपर का मेरा होगा, जमीन के नीचे का तुम्हारा हिस्सा होगा। मंजूर है तुम्हें? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपका शर्त तो मुझे मानना ही पड़ेगा। ये कहकर उसने उस साल का खेतीबाड़ी का काम शुरू कर दिया और फसल उगाने के लिए वो दिन रात एक करने लगा। फिर फसल उगा और कुछ महीने बाद कटाई का वक्त आया। फसल काट के उसे 2 हिस्सों में बांटकर भूत जी के शर्त के मुताबिक जमीन का ऊपर का हिस्सा उनके लिए रखा और नीचे का खुद के लिए रख लिया। भूत जी, आपके दया से मैंने फसल तो काट लिया। ये आपका हिस्सा और ये मेरा। क्या पूरा फसल तुम ले रहे हो और पत्ते मुझे दे रहे हो? ये क्या कह रहे हो भूत जी? आपके बात के मुताबिक जमीन का नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का आपको दे रहा हूँ। आपका शर्त भी तो यही था। उसकी बातें सुनकर भूत दंग रह गया, पर वो कुछ कर भी नहीं सकता। उसने कहा, ठीक है, पर इस बार जमीन का नीचे का हिस्सा मेरा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा होगा। ठीक है, मैं क्या आपका बात टाल सकता हूँ? ये कहकर दूसरे ही दिन से उसने फिर से खेतीबाड़ी का काम शुरू किया। फिर बीज बो दिया तो फसल उगाया। कटाई के बाद उसने फसल को 2 हिस्से में बांटा और फिर उसने भूत को बुलाकर कहा, भूत जी, ये लीजिए, आपके शर्त के मुताबिक जमीन का नीचे का हिस्सा आपका और ऊपर का हिस्सा मेरा। मैंने आपकी बात मान ली। फसल देख के भूत को बड़ा गुस्सा आया। क्या कह रहा है तू? भूत जी, आप ही ने तो कहा था जमीन का ऊपर का हिस्सा मेरा
नीचे का आपका, लीजिए, आपका हिस्सा ले लीजिए। इस बार भूत ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। तुम इंसानों से जीतना मेरी बस की बात नहीं। आज से ये खेत तुम्हारा हुआ। मैं तुम्हारी बुद्धि का दब देता हूँ। मेरे खेत का रक्षा करना। ये कहकर वो भूत वहां से उड़ गया। उस दिन से किष्टैया अपना जमीन में बड़े आराम से खेती करता था।